हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है रसायन विज्ञान में धातु और अधातु, धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु नामक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। जब हम लोग किसी चैप्टर को कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाते हैं। तो आज हम जो है धातु, अधातु और उपधातु के प्रश्नों को बनाएंगे। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धातु से संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्नों का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या है कि डाट डाट की प्रकृति विद्युत की क्या है, धनात्मक है। ठीक है, विद्युत धनात्मक होती है। तो आप लोग बताइए, अधातु की होती है, धातु की होती है, अर्धधातु की होती है कि उपधातु की होती है। तो आप जानते हैं, जैसा कि हमने बताया है कि धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, धातु सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। और धातु के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। उसमें आघात वर्धनता, तन्यता, ठीक है, धात्विक चमक, यह आदि सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। चालकता नहीं, ये तो विद्युत चालकता से हो जाए। संरंध्रता ये भी नहीं होगा। तन्यता, हाँ, तन्यता के गुण के कारण, तन्यता मतलब तार के रूप में, ऐसे याद कर सकते, तन्यता तार, ठीक है, तार के रूप में उसको ढाला जा सकता है। एक होता है आघात वर्धनता, जब उसको पीट कर चादर के रूप में करते हैं तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनता। ठीक है, ये सब हम लोग जो है वीडियो में जब इसको हमने पढ़ाया है, इसका जो है बेसिक पढ़ाया है, तो हमने बताया। जो मित्र उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाके पूरा केमिस्ट्री एक तरफ से देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप जो है सारे सब्जेक्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। फिर प्रश्न वही है कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो क्या हो जाएगा, धातु यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहले ये जानिए कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है विद्युत चालकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अभी पेट में पूछा गया था। तो जो होता है कैसा होता है, वक्राकार होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पथ कैसा होता है, वक्राकार होता है। वृत्त के जैसे नहीं होता, हल्का सा वृत्त की होता है, लेकिन वृत्त पूरा नहीं होता, तो वक्र उसको बोलते हैं। ठीक है, धातुओं के किस गुण के कारण, अगला प्रश्न है क्या है, धातुओं के किस गुण के कारण, किस गुण के कारण पतले फाइल के रूप में आसानी से उसको बनाया जा सकता है। जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, पीट पीट कर, फाइल, फाइल मतलब वही पत्थर, कहते नहीं पतरा, सॉरी ये काफ़ी मोटा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तन्यता। ठीक है, क्या हो जाएगा, तन्यता, सॉरी तन्यता नहीं होगा, आघात एवं तन्यता तो तार के रूप में होता है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा पेन मोटा हो गया था, तो इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आघात वर्धनता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आघात वर्धनता आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो तन्यता तार का गुण, पीट कर चादर के रूप में, आघात वर्धनता। अगला प्रश्न है धातुओं के पतले तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो इस पर हम लोग समय नहीं करते हुए हो जाएगा आपका तन्यता। देख रहे हैं कि धातुओं के गुणों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो हमने पढ़ाया है वही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न, धातुओं के पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, आप कहेंगे क्या कहते हैं, उसको आघात वर्धनता कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है। तो ऐसे प्रश्न हम बता रहे हैं आजकल बन रहे हैं, जिसमें 4 विकल्प, 4 ऐसे दे दिया जाता है, कौन सही कौन गलत। ये तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा है, वहाँ पे ऐसे पूछते हैं पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम करने में सक्षम हो, इसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो आइए विकल्प पढ़ते हैं धातुओं के बारे में। वह तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं, बिल्कुल सही बात है। वह ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, बिल्कुल सही बात है।
उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सही है। वह विद्युत ऋणात्मक होती, नहीं, वह विद्युत धनात्मक होती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्वान होती हैं, अन्य धातु के मिश्रण में नहीं। ठीक, तो धातुएं जो क्या पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातु का भौतिक गुण नहीं है। अधातु के बारे में पूछा है। तो अधातु के बारे में हम लोग जानते हैं, वह ठोस अवस्था में केवल पाई जाती हैं, नहीं है कह रहा ना। तो वह ठोस अवस्था में नहीं, वह तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अघातु और तन्य होती है, नहीं है, धातुएं होती हैं। विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, आघात ना होता और न तन्यता होता, ये सही बात। पूछा कौन सा गलत है, तो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, यही बात गलत है, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 141 तक देख लिए थे, 142 पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस और तीनों रूपों में कौन पाया जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में जो अपना पाया जाता है, अधातु पाया जाता है। ठीक है, अधातु पाया जाता है। धातुएं प्रायः जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। 4 धातुएं हैं जो कि किस अवस्था में पाई जाती हैं, जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जिसमें है एक आपका नोट करेंगे Hg, पारा, ठीक है, सीजियम, CS जो फ्रेंसियम, ठीक है, और गैलेनियम Ga, इसको नोट कर लीजिएगा। चारों धातुएं पूछा जा सकता है। ठीक है, Hg, पारा, सीजियम, फ्रेंसियम और गैलेनियम। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और एक अधातु है जो कि पाया जाती है द्रव अवस्था में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रोमीन, Br। इसको भी नोट रखेंगे, इसको भी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये 142 हो गया। 143 आ जाएगा क्वेश्चन, धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सभी धातुएं चमकीली और उन्हें पालिश किया जा सकता है। सभी धातुएं जो है पारे को छोड़कर तरल अवस्था में है और मुलायम है, नहीं। केवल पारा जो है धातु जो है, देखिए विकल्प को कैसे उन्होंने तोड़ा। केवल पारा ऐसी धातु, पारा और वो 3 और जो कि जो है तरल अवस्था में पाई जाती हैं। ये कह रहा है सभी धातुएं तरल अवस्था में पाई जाती हैं, पारे को छोड़कर। क्योंकि पारे को छोड़कर सभी धातुएं प्रायतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है। तो लचीली धातु होती है सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब होती हैं। तो इसमें देखिए सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक की बात किया है। तो सबसे अधिक जो तन्यता पाई जाती है या मुलायम होने का गुण, उसमें सोने में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सोना नहीं है, तो यहाँ पर चांदी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस चीज़ में आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट के रूप में दिया गया है कि कौन कैसे है। सबसे ज़्यादा लचीली सोना, फिर चांदी, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर टिन और सीसा और जिंक, और लास्ट में होता है लोहा। तो इसको आप लोग ऐसे एक चार्ट के रूप में बना लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। फिर आया है, लोहे को मजबूत बनाने के लिए, कठोर व मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को मजबूत और कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, हम लोग मिला देते हैं उसमें कार्बन। इसीलिए स्टेनलेस स्टील में कार्बन मिलाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे नमनीय या तन्नीय धातु कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अभी तन्यता सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, हम जब पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे। सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण अगर किसी में पाया जाता है तो गोल्ड है, जिसका सिंबल Au होता है, Ag। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैलिएबल के गुण को प्रदर्शित करता। मैलिएबल का मतलब होता है लचीलापन। तो मैलिएबल का गुण किसमें पाया जाता है, देख रहे हैं, इसमें आपको इंग्लिश वर्ड पूछ लिया है। तो हम हमेशा से यही बताते चले आए हैं कि आप लोग इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोगों के हाथ से निकल सकता है। ठीक है, तो आजकल ये लोग पूछ रहे हैं ऐसा। तो धातुओं में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, धातुओं में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, 148 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए मन में। निम्नलिखित में कौन सा सामान्यता पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है,
क्या सोना नहीं, चांदी नहीं, गैलियम, ठीक है, और जर्मेनियम। तो आपका अभी हमने बताया गैलियम जिसका जो है सिंबल होता है Ga, और वहीं होता है एक गैलीनियम, ठीक है, गैलीनियम है, ये गैलियम है, Ga होता है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, Ga होता है। और एक होता है जर्मेनियम Ge, उसको भी ध्यान रखिएगा, Ga है ना कि Ge, ठीक है। Ge क्या हो जाता है, जर्मेनियम वो एक उपधातु हो जाता है, उपधातु। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, क्या है 149। एक धातु के उस गुण को कहा जाता है जिसमें सतह चमकदार होती है। क्या घात वर्धनता है, नहीं, वो तो पीटने से बढ़ता है। तन्यता हो तो तार के रूप में है, कठोरता नहीं, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, धात्विक चमक को जो है उसको चमकदार होती है। फिर अगले प्रश्न पे 150, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होते हैं, क्यों? परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं, धातु चमक होती है, ठीक है, धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो धातुओं की परतें एक दूसरे पर क्या हो सकती हैं, फिसल सकती हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी। चलिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे चपटा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हम पढ़ चुके हैं। आघातवर्धनता कहा जाता है, अच्छा ये कहा है आघातवर्धनता कहा जाता है, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा आघातवर्धनता का उदाहरण नहीं है। देखिए अच्छा प्रश्न है, पूछा है कौन सा, लिथियम फॉयल वही होता है, ठीक है, जिसमें पतली पन्नी बन जाती है, तो वो भी हो जाएगा। चांदी फॉयल वो भी आघातवर्धनता के कारण बनती है, स्वर्ण पत्र भी बनता है। इंडिलियम पन्नी नहीं है, यहाँ पे इंडिलियम जो है यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 152। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? हमने बताया था क्या होते हैं, बेसिक होते हैं अर्थात क्षारीय होते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक ना लिख के क्षारीय ना लिख के बेसिक लिख दिया है। और यहीं पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, क्या होंगे, अम्लीय होंगे अगर पूछ लेगा, ठीक है, दोनों एक साथ याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, आधातु कक्षीय ताप पर ये मतलब ये समझिए, कक्षीय ताप पर ये पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सी आधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, पूछना ये चाह रहा है ये। तो अभी हमने बताया था ब्रोमीन, जिसका सिंबल Br होता है, ठीक है, ब्रोमीन Br, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न अभी तक का है ये। चलिए अगला है, फिर देखिए एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे तरल अवस्था में पाई जाती है अधातु, फिर भी ब्रोमीन हो जाएगा। देख रहे हैं ब्रोमीन के कितना पूछा है। चलिए करा सोलर पैनल में निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग होता है? क्या गोल्ड का होता है? बताइए, नहीं, गोल्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं सोलर पैनल में चुरा ले जाएं लोग। सिल्वर का भी नहीं होता है, कॉपर का भी नहीं होता, तो होता किसका है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग सोलर पैनल में किया जाता है, ठीक। फिर आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो अभी हमने क्या बताया, अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय, अम्लीय। क्षारीय किसके होते हैं, धातु के, अम्लीय अधातु के होते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अधातु ऑक्साइड, फिर वही प्रश्न है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए अम्लीय सही हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए अम्लीय सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 159 पर, क्या पूछा है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, निम्नलिखित में किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। अर्थात वह पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा उपधातु, इतना लंबा क्वेश्चन लिखने का मतलब उसका है वो आपका टाइम लेना चाहता है, लेकिन वो पूछना चाहता उपधातु। उपधातु के लिए हमने बताया था कौन सा होता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलेनियम, हमने बताया था कि याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो कहीं जर्मेनियम दिख रहा है, देखिए कार्बन नहीं, आयोडीन नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, जर्मेनियम सही हो जाएगा, जिसका सिंबल Ge होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर अर्धचालक के रूप में किया जाता है सोलर पैनल में? क्या हो जाएगा? जिंक का, सिलिकॉन का नहीं, गैलीनियम आर्सेनिक का नहीं, जर्मेनियम आर्सेनिक का, हाँ जर्मेनियम और आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा। गैलीनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, जर्मेनियम और आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमने जब पढ़ा भी रहे थे उपधातु तब भी हमने इसी बात पे चर्चा की थी। आ जाते हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर सोलर पैनल पूछे, सोलर पैनल में तो सिलिकॉन हो जाएगा, लेकिन अगर सोलर सेल पूछे तो जर्मेनियम और आर्सेनिक होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? देखिए सीधा पूछ लिया, उपधातु बताइए। सीसा है? नहीं। सोना है? नहीं। ब्रोमीन, ये तो एक आधातु है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सिलिकॉन सही हो जाएगा। वही 7 हैं, उन्हीं में से कोई एक नाम आपको दे देगा। डाट को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेश बनाते हैं। हमने क्या बताया था? कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? तो आधातु करेगा। धातुएं क्या होती हैं? धातु जो है इलेक्ट्रॉन को अपने से वो करती हैं। और फिर पूछेगा विद्युत अपघटन करने पर पूछेगा धातु कहाँ पे ज़्यादा है? तो धातु कैथोड की तरफ जाते हैं क्योंकि धातुएं धनात्मक होती हैं, और अधातु कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि ये ऋणात्मक होती हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? चलिए बताइए। अधातुएं चालक होती हैं? नहीं, यही पहला ही मिल गया। हल्के होते हैं? हाँ। मंद एवं दीप्त रहित होते हैं? बिल्कुल। भंगुर होते हैं? हाँ। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा आपका। क्या नहीं होती हैं? तो चालक नहीं होती हैं। देखिए ऑप्शन ये हो गया। धातुओं की तुलना में प्राय ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुओं का घनत्व कम होता है, भंगुर होती हैं, ये सब चीज़ें। उनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म नहीं है? उपधातुओं का गुणधर्म है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? नहीं है कि है? अगर नहीं कहीं लिखा तो उसको गोला कर लीजिए जिससे हमारा ध्यान उस पर रहे। तो क्या पूछा है? तो क्या वो धनात्मक होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, अर्धचालक होती हैं, तन्य होती हैं? तो हमने बताया जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? अर्धचालक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? देखिए आ गया, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर 166 एकदम लास्ट प्रश्न है धातु का, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ले आएंगे मिश्र धातुओं से संबंधित। पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अधातुएं ऋणायन बनाती हैं? बिल्कुल सही बात है, बनाती हैं, ऋणायन तो बनाती हैं ना। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं? अभी हमने पढ़ा था, बनाती हैं। अधातुएं धनात्मक बनाती हैं? नहीं, अब यही गलत हो जाएगा, यही क्वेश्चन। अगला, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं? ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जो पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जो अभी तक आप लोगों ने धातु, अधातु और उपधातु से संबंधित पढ़ा था, उसका हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अगले जो है क्लास में हम मिश्र धातु का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि होगा अयस्क, धातु कर्म और अयस्क। फिर उसके ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग अम्ल, क्षार और लवण, फिर उसके ऑब्जेक्टिव, मतलब कहने का मतलब पहले हम चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को एक मजबूत धार देंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी को लगातार जारी रखिए, वैकेंसी आपके आने वाली है। ठीक है, जो मित्र आज पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।